नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके पास एक बहुत ही अच्छी वीडियोस लेके आपके लिए आए हैं, जिसमें आपको अंदर ऐसे 7 लक्षण हैं कि जो आपको बताएंगे कि आप परमात्मा के सच्चे भक्त हैं, सच्चे उनके नज़दीक हैं, उनके प्रिय हैं। तो वो कैसे जाने? आप चेक करें आप में से कौन से इन सातों में से लक्षण हैं। अगर एक भी लक्षण आपके अंदर ऐसा है तो समझ लें आप उस परमेश्वर के, उस परमात्मा के नज़दीक हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफ़र। जब भी कोई साधक पूजा पाठ करता है तो उसे विचार बदलते रहते हैं। उसके अंदर ऐसे विचार पैदा होते हैं, आध्यात्मिक विचारों की जिसको हम उत्पत्ति कहते हैं। उसके अंदर या अलग उसका रहन सहन भी धीरे धीरे बदलने लगता है उस साधक का। उसके अंदर इस संसार से एक कटाव पैदा होने लगता है, क्योंकि वो उस परमात्मा के साथ जब जुड़ने लगता है तो इस संसार से उसका रिश्ता कटने लगता है। तो आप अपने अंदर देखें कि आपके अंदर इनमें से कोई भी लक्षण है या किसी व्यक्ति के जिसे आप मिलते जुलते हो उसके अंदर इन सातों में से कोई लक्षण है तो समझ ले वो ईश्वर सत्ता के समीप है, वो ईश्वर के का आशीर्वाद प्राप्त कर चुका है। तो पहला है सेवा भाव। किसी भी जब व्यक्ति, महिला, बच्चे को अगर आप देखते हो कोई वो मुश्किल में है, किसी उसे आपकी सहायता की ज़रूरत है, तब आप उसकी सहायता करते हो, उस व्यक्ति की, उस बच्चे की। जैसे किसी बच्चे को चोट लग गई या किसी वस्तु की उसे ज़रूरत है या उस महिला को ज़रूरत है, कोई उनके घर बीमार पड़ गया, ऐसी स्थिति में जब आप उनकी सहायता करते हैं। और अगर और भी जैसे जीव जंतु, पशु पक्षी, किसी को चोट लग गई है, जैसे कई रिक्यूज़ करते हैं, तो रेस्क्यूज़ में वो जानवरों की मदद करते हैं। इस तरह कहीं जानवर फँस गए हैं, किसी परेशानी में है, मुश्किल में है, उन पशु पक्षियों की, उस व्यक्तियों की अगर आप मदद करते हो तो आपके अंदर एक आनंद और एक खुशी महसूस होती है उसके बाद। अगर ये आपको आनंद महसूस होता है, खुशी महसूस होती है, तो इससे आपकी आत्मा जो है वो शुद्ध होती है और वह परमात्मा के नज़दीक पहुँच जाती है। इन लक्षणों से ही पता लगता है कि हाँ, वो परमात्मा का गुण उसके अंदर आ रहा है और वो परमात्मा का सच्चा भक्त है और सच्चा उनके नज़दीक है, उनका प्रिय है। नंबर 2 पे है साक्षात रूप देखना। जब भी आप मंदिर में जाते हैं या अपने पूजा स्थल पे जाते हैं या आप कहीं जब जहाँ पूजा करते हैं तो वहाँ पे कुछ मूर्तियाँ या तस्वीरें हमने रखी होती हैं। तो 2 तरह के भक्त होते हैं। एक तो होते हैं जो हमेशा पूजा पाठ करते हैं, जल्दी-जल्दी से अगरबत्ती जलाई और जल्दी-जल्दी से दीपक जलाया, फटाफट जल चढ़ाया मंदिर में जाकर और फटाफट वापस काम पे। ऐसे व्यक्ति पूजा पाठ तो करते हैं लेकिन वो अंदर अपने मन से, उस आत्मा से वो पूजा नहीं करते। वो सिर्फ एक पूर्ति करते हैं। और जो सच्चे भक्त होते हैं, जो ईश्वर के नज़दीक होते हैं, उन्हें उन मूर्ति में ही वो असली भगवान को, असली प्रतिमा को, अपने गुरु की, अपने इष्ट की, जिस भी देवी देवता को मानते हैं उसमें असल रूप देखते हैं उस तस्वीर में और वो पूरी तरह साफ सफाई करके दीपक जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं और चरण स्पर्श करते हैं। उन्हें महसूस करते हैं कि वो स्वयं असल में ही वहाँ पे प्रकट हैं। तो जब ऐसी स्थिति में आप होकर पूजा पाठ करते हैं तो समझ लें वो देवी देवता आपके समीप ही हैं, पास ही हैं, वो आपकी सुन रहे हैं, आप पे कृपा बनी हुई है। तीसरा है, जब भी जो साधक हैं उनके अंदर अपने आप
इच्छा हो जाती है ध्यान करने की, पूजा पाठ करने की, वो समय का ध्यान नहीं रखते हुए कितना टाइम हुआ है, और वो उसी टाइम ध्यान में जब उनका दिल करता है अंदर से उस परमेश्वर से उनकी तार जब जुड़ने लगती है तो वो ध्यान में बैठ जाते हैं, पूजा पाठ में बैठ जाते हैं, कीर्तन में बैठ जाते हैं, सत्संग में बैठ जाते हैं और वो उसको ही सुनने लग जाते हैं। उनकी डोर उस परमेश्वर के साथ जुड़ जाती है। उन्हें भूल जाता है कि उन्हें किस काम के लिए जाना था या नहीं जाना था। वो उस काम को छोड़ के उस भक्ति में लीन हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति भी उस परमेश्वर के प्रिय होते हैं, उस परमात्मा के प्रिय होते हैं। इसी में एक भजन की लाइन भी कही गई है, मीरा जी की लाइन है, लागी ऐसी लगन मीरा हो गई मगन। ये भजन इसी तरह इस पे बना हुआ है। तो आगे दोस्तों चौथा पॉइंट है, ध्यान में अगर आप बैठते हैं, आपको लगा भी हमने थोड़ी देर 30 मिनट 20 मिनट 25 मिनट ध्यान करना है और आप ध्यान में बैठ गए, लेकिन ध्यान से जब उठे तो पता लगा 1 घंटा या 2 घंटे हो गए हैं और आपको लगा ये ध्यान मैंने तो अभी आधा घंटा ही किया होगा, समय ज़्यादा हो गया, ऐसा कैसे? तो आप ध्यान में जब अपनी स्थिति से परे हो जाते हैं, इस आत्मा और जो आपका ये शरीर है उससे परे हो जाते हैं, कट जाते हैं और उस परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं, तब आपको इस समय का भान नहीं होता, आप समय से परे चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी आप जान सकते हैं भी आप परमात्मा के समीप हैं। 5वां है, आपको हमेशा ईर्ष्या और जलन नहीं होगी कभी किसी से भी। आप सभी से प्रेम पूर्वक रहेंगे, क्योंकि आप देखेंगे चाहे वो बच्चा है, बूढ़ा है, अमीर है, गरीब है, जानवर है, कुछ भी है, आप सभी को बराबर देखेंगे, क्योंकि आत्मा जब आप सभी को आत्म रूप देखेंगे तो उसमें सिर्फ जो व्यक्ति हैं उनमें भी सेम आत्मा है, लेकिन सिर्फ विचारों का ही फर्क है, बाकी अंदर वही परमेश्वर वही आत्मा है। तो जब आत्म स्वरूप आप सभी को देखेंगे तो आपके अंदर कभी भी ईर्ष्या जलन नहीं होगी, क्योंकि ईर्ष्या जलन का कारण होता है ये पंचभौतिक वस्तुएं। कोई अमीर है, कोई गरीब है, इन चीज़ों को लेकर हमारे अंदर ईर्ष्या भाव पैदा होता है, उसके पास ये ना हो वो ना हो। लेकिन अगर आप इनसे परे हो जाते हैं ध्यान में जाते जाते, आपको पता लग जाता है ये पांचों चीज़ें, पांचों तत्वों से बनी चीज़ें सारी नष्ट हो जाती हैं और आपका ये शरीर भी नष्ट हो जाता है, सिर्फ आत्म रूप रह जाता है। तब आपको पता लग जाता है आत्म सर्वभूतेषु। तो ये आपका आत्म के ऊपर एक ही जब आपको दिखाई देती है। तो नेक्स्ट है, जो आपने हमेशा आपके अंदर एक प्रेम भरा रहेगा सभी के प्रति। आप इस नेचर से भी प्रेम करेंगे, पेड़ पौधों से प्रेम करेंगे, पशु पक्षी से प्रेम करेंगे, इंसानों से प्रेम करेंगे, जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनसे भी प्रेम करेंगे और जो सजीव वस्तुएं हैं उनसे भी प्रेम करेंगे। क्योंकि जब आप उस तत्व को, उस ऊर्जा को जान लेंगे कि सब कुछ ऊर्जा ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है, हर चीज को जब खत्म होती है तो ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, उसका रूप चेंज हो जाता है। इसी तरह जब ये पंचभूत तत्वों से बना हुआ तीनों लोग जब खत्म होते हैं तो एक ऊर्जा ही रह जाती है। तो इसीलिए वो सभी को में वो ऊर्जा देकर सभी से प्रेम करता है। और 7वां पॉइंट है, ध्यान में जल्दी प्रवेश करना। उसमें आप कहीं बैठे हो तो जो शुरू शुरू में नए साधक होते हैं, अगर उन्हें कहीं शोर शराबा सुने या कोई टीवी चल रहा हो, कोई आवाज़ हो रही हो, तो उनका ध्यान नहीं लगता। लेकिन जो गहरे ध्यान साधक होते हैं, वो उनकी परमेश्वर पे कृपा होती है, तो वो कहीं भी शोर में भी बैठते हैं तो उनका ध्यान तुरंत लग जाता है और ध्यान में वो गहरे उतर जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चेक करें इन सातों में से आपके अंदर कौन सा लक्षण है, अगर सातों में से आपके अंदर एक भी लक्षण है तो समझे आप उस प्रेम, उस परमात्मा के प्रिय हैं, उस ईश्वर के समीप हैं, उनकी कृपा आप पे हमेशा बरस रही है। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लें। कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में
या कोई आपका सर अपना कोई प्रश्न है जो आप अकेले में पूछना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का भी और ईमेल का भी लिंक दे दिया गया है। तो दोस्तों इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।